मेरा दोस्त रवि आज भी ट्रक चलाता है और उस घटना के बाद वो हमेशा अपने पास किसी पीर बाबा का दिया हुआ ताबीज रखता है जो कि उसे बुरी आत्माओं से दूर रखता है। तो चलिए अब ये कहानी मेरे दोस्त के नज़रिए से सुनते हैं। मुझे साल ठीक से याद नहीं, पर वह रात याद है। उन दिनों मैं दूध के टैंकर को शहर में ले जाने का काम किया करता था और मिल्क पॉइंट से दूध टैंकर में भरकर सुबह होने से पहले मुझे अलग अलग दूध डेयरी तक पहुंचाना होता है। हमेशा की तरह मैं उस रात भी दूध का टैंकर भरकर शहर की तरफ निकल गया। उस दिन मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। हालांकि रात को गाड़ी चलाने के लिए मैं हमेशा दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे नींद पूरी कर ही लेता था, लेकिन उस दिन काम की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो टैंकर को थोड़ा आगे ले जाने के बाद मैंने एक जगह टैंकर को रोककर सिगरेट और चाय की चुस्की ली। उसके बावजूद भी मुझे नींद आ रही थी। जैसे तैसे मैं नींद को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब नींद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैंने एक जगह पर टैंकर को साइड में रोका और सोचा कि कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। दुर्घटना से देर ही भली, और मैं वहीं केबिन को अंदर से बंद करके सो गया। मैं अब भी आधी नींद में था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत में आवाज़ आ रही है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। मैं नींद में ही उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मैं झट से उठकर बैठ गया। ऐसी जगह पर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैंने गाड़ी के बाहर झांक कर देखा और वहाँ आसपास कोई घर, कोई मकान नहीं था और ना ही कोई इंसानी बस्ती नज़र आ रही थी जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे। मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा, तो मैं वहीं बाहर झुककर नींद भगाने के लिए अपने चेहरे पर पानी मारने लगा। थोड़ा फ्रेश महसूस होने पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बस थोड़ा ही आगे गया था कि नींद की वजह से फिर से मेरी आंखें झपकने लगी। मैं वैसे ही हाथ से अपनी आंखों को मसलते हुए नींद को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि कोई औरत किसी बच्चे को अपने हाथ में लेकर आगे ब्रिज की ओर रास्ते के बीच में ही खड़ी है। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा और गाड़ी को उसी जगह पर ही रोक दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। अगर कुछ ही सेकंड में मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी उस औरत और बच्चे को रौंदकर आगे निकल चुकी होती। वह सब इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी, लेकिन फिर भी उस औरत का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। उसने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। मैंने फिर 1-2 बार हॉर्न बजाया और गाड़ी से बाहर सर को निकालते हुए उस पर चिल्लाया, अबे मरना है क्या? इतनी रात को रास्ते के बीच में आकर खड़ी है, वह भी मासूम बच्चे के साथ। देखने से लग रहा था कि वो बच्चा बस 4 या 5 महीने का होगा। और तब मैंने सोचा कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी वो शायद इसी बच्चे की होगी। मैंने फिर 1-2 बार हॉर्न दिया और उस औरत पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी ही खड़ी थी।
और फिर मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो उस ब्रिज के किनारे के पास जाने लगी थी। गाड़ी से नीचे उतरते हुए मैंने उस औरत को फिर से पीछे से आवाज़ लगाई, क्या करना चाहती हो तुम? और उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस किनारे की ओर आगे बढ़ती रही। उस वक्त मैं थोड़ा संभल कर ही उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पर कई बार चोर और लुटेरों का खतरा होता है। तो मैंने दूर से ही उसे आवाज़ दी, लेकिन अब वो जाकर उस ब्रिज के एकदम किनारे पर खड़ी हो गई थी। लग रहा था जैसे वो उस बच्चे को वहाँ से नीचे फेंकने वाली थी या उस बच्चे को साथ लेकर खुद ही नीचे कूदने वाली थी। मैं उसे बार बार पीछे से आवाज़ दिए जा रहा था और वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, तब तक उसने अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर उस बच्चे को उस ब्रिज के नीचे छोड़ दिया। कुछ देर के लिए मेरी तो धड़कन ही रुक गई, मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। मैं उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगा, लेकिन तब तक उसने भी अपनी बाहों को फैलाकर ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भागकर वहाँ उस ब्रिज के किनारे गया और नीचे झुककर देखने लगा, पर नीचे अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं वापस दौड़ते हुए मेरे टैंकर के पास गया और टॉर्च लेकर वापस ब्रिज के किनारे जाकर खड़ा हो गया और फिर मैंने टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने की कोशिश की, पर फिर भी मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हर जगह हर कोने में ठीक से देखा और नीचे ना वो बच्चा था और ना ही वो औरत थी। मैं हैरान था कि अभी अभी तो उसने मेरे सामने यहीं से छलांग लगाई थी और फिर मुझे महसूस हुआ कि यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। वह ज़रूर किसी भूत या फिर प्रेत की करनी होगी। तब मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ रखा हो। हाथ ही नहीं, बल्कि मैं तो मेरे पैर भी हिला नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ताकत लगा रहा था, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। मेरा चेहरा डर के मारे लाल लाल हो चुका था। वहाँ कोई भी नहीं था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। और तब मैंने यह महसूस किया कि मैं धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ जा रहा हूँ। मतलब कोई चीज़ थी जो मुझे पीछे से धक्का दे रही थी और वो चीज़ मुझे ब्रिज के नीचे फेंक देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मैं अपने आप में ही किसी तरह भगवान का नाम बड़बड़ा रहा था। और जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो कुछ ही देर में मुझे एक झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी सांस बहुत तेज हो गई थी। मेरा पूरा बदन लाल लाल हो चुका था। आंखें इतनी दर्द कर रही थी जैसे उनमें से खून निकल रहा हो। हाथ और पैर बुरी तरह से थरथरा रहे थे। और तब मैंने फिर से देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी।
उसी ब्रिज के नीचे। मैं अपने आप को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगा। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तब मैंने सामने जो देखा वो देख मैं एकदम से शांत पड़ गया। उसका शरीर पूरा सफ़ेद था और उसका सर ही नहीं था, उस पर बस घूंघट था, पर उसके अंदर खोपड़ी ही नहीं थी। वो देख मेरा पूरा बदन जोर से कांपने लगा। उसके सर की जगह से लगातार खून टपक रहा था और उसके अंदर से एक अजीब सी घर घर की आवाज़ आ रही थी। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसके ओर बिना देखे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। किसी तरह भागकर मैं टैंकर में आकर बैठ गया और पूरी रफ्तार से मैंने टैंकर को वहाँ से भगाया। तब मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं टैंकर को भगाए जा रहा था। कुछ 1-1.5 घंटे के बाद मुझे रोड के साइड में रात में चलने वाले ढाबे और कुछ दुकानें नज़र आने लगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने वहीं एक ढाबे के पास अपनी टैंकर को रोक दिया और कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। तब मैंने उस ढाबे वाले को उस घटना के बारे में बताया और तब उसने मुझे बताया कि इंसान जब ऐसे सुनसान रास्तों से गुजरता है तो उसे हमेशा ऐसी ही चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है, खासकर वह लोग जो हमेशा और देर रात सफ़र करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं इन सब की एक खास जगह होती है और एक खास वक्त होता है, और अगर ठीक उसी वक्त आप उस जगह से गुजर रहे हैं तो वह ज़रूर आपको दिखाई देंगे। कभी कभी वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देते बल्कि तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाने की कोशिश भी करते हैं। मैं हूँ अमित। ये थी आज की कहानी और आप सुन रहे थे एरी टेल्स।